हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। मैं हूं कैलाश शर्मा एंड वेलकम टू माय प्लेटफॉर्म प्रेप जीत। आज रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर है। रोटेशनल मोशन, जिसके फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रोटेशनल मोशन चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझाया था, साथ ही साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं ये आप लोगों को पढ़ाया था मैंने। बच्चों, आज के इस लेक्चर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ बहुत ही अच्छे शानदार से ट्रिक होते हैं। आज हम उन ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक को कोशिश करेंगे कि आज के इस लेक्चर में खत्म हो जाए, जिससे कि मैं आप लोगों को ढेर सारा होमवर्क दे सकूं और जिस होमवर्क का डिस्कशन हम अगली क्लास में कर सकें। आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल तो बहुत बेसिक पढ़ाया था बच्चों, मैंने आप लोगों को बेसिकली डेफिनेशन पार्ट एंड ऑल हम लोगों ने कवर किया था, लेकिन इस लेक्चर में असल में बच्चों इस लेक्चर में आप लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का असली ज्ञान मिलने वाला है। जल्दी से जो जो बच्चे क्लास को ज्वाइन कर चुके हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे पता लगने दीजिए कि कौन कौन हमें ज्वाइन कर चुका है। अच्छा, ये सेशन बच्चों यूट्यूब पे भी लाइव है, तो वहां पे जो भी बच्चे इसको मुझे देख रहे हैं यूट्यूब पे, उन बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना होगा अगर आप कमेंट करना चाहते हैं तो। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि ये जो कोर्स है रोटेशनल मोशन का पूरा कोर्स, मेरी प्रेपजीत ऐप पे कोर्स है जो ₹1 में अवेलेबल है। जो भी नए बच्चे हैं, प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करके ₹1 वाला कोर्स एनरोल करके इस रोटेशनल मोशन टॉपिक को पूरा लाइव पढ़ सकते हैं, मेरे साथ मैसेज के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज इस कोर्स में भी ये कोर्स जो है लाइव है। ठीक है। गुड आफ्टरनून मानसी, दीपा गुड आफ्टरनून, आदित्य सर एक डाउट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंड करता है? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दोज पॉइंट्स। हेलो अमन सर, 10 डोज से सब्जेक्टिव करवाए हैं अभी सर हैं? अच्छा 10 दोस्तों से सब्सक्राइब करवाया। ओके, गुड आफ्टरनून आकाश। अब स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को ट्रिक्स पढ़ाने वाला हूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती हैं, वो सारी की सारी अगर आपको आएंगी तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको रिलेटिवली इजी लगने लगेगा। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों जो टॉपिक है ना, मैंने तुम्हें बताया था कि जेई मेन में भी क्वेश्चंस आते हैं, इससे जेई एडवांस में भी आते थे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं बच्चों ना। ये अकेले टॉपिक से अगर आपको रोटेशन में बोला जाए तो रोटेशन में बच्चों 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। कई बार एक टॉपलिंग वाले पार्ट को चौथा पार्ट अलग बोल देते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करोगे ना तो बच्चों जो पहला पार्ट है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इस वाले पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाने की। बीच में पार्ट होता है बच्चों रोटेशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस, और तीसरा पार्ट होता है बच्चों कंबाइंड ट्रांसलेशनल रोटेशनल मोशन, और लास्ट में होता है बच्चों टॉपलिंग। तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले पार्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने के। तो बच्चों कल मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया था रोटेशनल मोशन में, पहले रिजिड बॉडी समझाया था आप लोगों को। ये सारा के सारा डिस्कशन हम लोगों ने पिछली क्लास में किया था, किसी बच्चे ने अगर मिस कर दिया है तो पहले उसको देख लेना। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन किया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसको समझा था। फिर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास अबाउट एन एक्सिस बताया था कि किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ पॉइंट मास कैसे डिफाइन करते हैं। ये स्केलर होता है और ये पॉजिटिव या जीरो हो सकता है, ऐसा यूनिट क्या होती है, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना बच्चों, पॉइंट मास का परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है एक्सिस से, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। फिर बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था इस पे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने की किए थे, मतलब मल्टीपल मास के केस में अबाउट द डिफरेंट डिफरेंट एक्सिस। ये सारा हम डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस मास के बारे में बात की थी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस मास जो होता है बच्चों, उसको मैंने इंटीग्रेशन से बताया था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस मास इस तरीके से आता है। यहीं पे बच्चों एक पॉइंट लिख लेना कल वाली चीज में कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंटीन्यूअस मास depends on mass distribution। ये इसी में लिख लेना बच्चों, mass distribution with respect to axis of rotation। जिस एक्सिस के अबाउट आप बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हो ना, उस एक्सिस के से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जितना ज्यादा मास पास होगा, ज्यादा मास अगर एक्सिस के पास होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम आएगा, ज्यादा मास एक्सिस से दूर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा आएगा। तो मास अगर एक्सिस के पास आता है ना बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल डिक्रीज। मास अगर एक्सिस से दूर जाएगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा मास अगर दूर होगा ना बच्चों, उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना बच्चों,
इस बात पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। ये वाली बात समझ में आई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ कंटीन्यूअस मास डिपेंड्स ऑन द मास डिस्ट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। मास की अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, घटाओगे बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया घटेगा। ठीक है, अगर ज्यादा से ज्यादा मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। आर डिस्टेंस ऑफ द मास पे डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ द मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द मास पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो ये सारा डिस्कशन बच्चों हम कल कर चुके थे। फिर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट द परपेंडिकुलर एक्सिस आप लोगों को पढ़ाया था। ये पढ़ा दिया था बच्चों मैंने आपको ना, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना। अबाउट द मिड पॉइंट वाली एक्सिस के लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी आपको कि आप इस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें L/5 डिस्टेंस पे मैंने एक एक्सिस ली थी रॉड के और मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना सीखा था। अगर रॉड जो है एक्सिस के साथ थीटा एंगल पर रखी हुई हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, ये सारा मैं आप लोगों को बच्चों कल की क्लास में बता के जा चुका हूं। तो रॉड वाले बच्चों ज्यादातर केसेस हम लोग जो है कल वाली क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अभी सारा खत्म नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत है। कंटिन्यूअस मास का तो जस्ट शुरुआत है। सर अगर मास अगर कंटिन्यूअस ना हो बट एक्सिस परपेंडिकुलर हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन का यूज करके करेंगे। वो शीट का क्वेश्चन कल डिस्कस होंगे। ठीक है, आज मैं आपको होमवर्क दूंगा, कल आप डिस्कस करोगे, देन वी विल टॉक अबाउट कि उनमें क्या ट्रिक और टेक्निक लगानी है। ठीक है, सो जस्ट वेट, थोड़ा सा वेट करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैं सारा डिस्कशन प्रॉपर्ली करवाऊंगा आप लोगों को ना, उसमें आप लोग बिल्कुल वरी करने की जरूरत नहीं है। तो यूनिफॉर्म रॉड हैविंग एंगल थीटा विद द एक्सिस, ये सारा बच्चों मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बच्चों हम लोग यहां तक बात कर चुके हैं। अब बच्चों थोड़ा सा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्रिक्स और टेक्निक्स के बारे में बच्चों अब अपन जो है बात करते हैं। आज का जो लेक्चर है बहुत सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स भी मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। बच्चों सबसे पहला कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं अबाउट दी, या इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती हैं बच्चों ना, ऐसे लिखो इसको, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। हाँ जी, सो इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेशन। सबसे पहली आती है बच्चों, ठीक है, सबसे पहली आती है, मैं तुम लोगों को एक एग्जांपल से बताता हूं पहले ना। मान लो बच्चों ये कोई एक्सिस है, ठीक है, ये एक एक्सिस हो गई, इसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। देयर इज अ पॉइंट मास, देयर इज अ पॉइंट मास एट दिस डिस्टेंस r। तो इस एक्सिस से बच्चों r डिस्टेंस पे एक पॉइंट मास रखा हुआ है। ठीक है, इस एक्सिस से r डिस्टेंस पे बच्चों एक पॉइंट मास रखा हुआ है m। कोई मुझे बताएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इस पॉइंट मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास कितना होगा बच्चों? आप बोलोगे सर ये क्या पूछ लिया आपने, ये तो गांव का बच्चा बच्चा बता देगा, है ना। mr² के बराबर यही होता है बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका। ठीक है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये होगा। अब मैंने कहा कि बच्चों एक काम करो, इस मास को ना दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो। आपने इस मास को डिवाइड कर दिया, कैसे? दो टुकड़ों में, m/2 और एक और m/2 का। और उस मास को दूसरे वाले टुकड़े को कहां ले जा रहे हो आप? इस एक्सिस के पैरेलल लेके गए और इस एक्सिस के पैरेलल लाके बच्चों यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, तो जो दूसरा टुकड़ा है ना बच्चों, उसको आपने m/2 मास का जो दूसरा टुकड़ा है उसको बच्चों आपने यहां पे लाके रख दिया। ठीक है, तो अब ये मास कितना हो गया बच्चों? m/2 हो गया, और ये वाला भी कितना हो गया बच्चों? m/2 के बराबर। ठीक है ना, m/2 और ये वाला भी m/2 हो गया। ठीक है, m/2 और m/2 हो गया। अब अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाए बच्चों
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ m/2 मासेस। हाँ भाई, अब कितना आएगा? अब आप लिखोगे सर m/2 r का स्क्वायर, m/2 r का स्क्वायर। अगेन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr स्क्वायर। सो अगर आपने इसका एक टुकड़ा किया और उसको पैरेलल टू एक्सिस आपने मूव करा दिया, या आप इस m मास को भी पैरेलल टू एक्सिस मूव कराओगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपने कहा कि सर ठीक है, चलो ये वाली बात तो मेरे को समझ में आई, मैं एक और काम भी तो कर सकता हूं। आप इस मास को यहां से लेके यहां तक पूरे में फैला दो। आपने क्या किया? आपने m/2 नहीं रखा, आपने इस मास को पूरे में फैला दिया इसमें। ठीक है ना? दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, या मतलब नॉन यूनिफॉर्मली कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इसकी लेंथ मान लो l के बराबर है। ठीक है, लेंथ कितनी है? l के बराबर। डिस्ट्रीब्यूटेड पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्या बन गई बच्चों? एक रॉड बन गई मेरे पास, यहां से यहां तक की रॉड बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? इस एक्सिस के पैरेलल एक रॉड रखी हुई है जिसका मास है m के बराबर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी mr स्क्वायर रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि क्या आप मास को एक्सिस के पास लाए हो? नहीं। क्या आप मास को दूर लेके गए हो? नहीं। अभी भी टोटल मास कितना है? m के बराबर। उसका डिस्टेंस कितना है? इफेक्टिवली अगर देखा जाए, हर एक मास का जो डिस्टेंस है ना बच्चों, दैट इज r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रॉड इज ऑल्सो mr स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, अब ये चाहे यूनिफॉर्म फैलाओ बच्चों आप, या नॉन यूनिफॉर्म फैलाओ। ठीक है, यूनिफॉर्म फैलाओ या फिर नॉन यूनिफॉर्म फैलाओ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म, इज अगेन कितना है बच्चों? mr स्क्वायर के बराबर। तो बच्चों ये तो एक बढ़िया शानदार सी टेक्निक निकल के आ गई कि अगर मैं मास को एक्सिस के पैरेलल फैला दूंगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होता। पता है क्यों? क्यों नहीं होता? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों मास के एक्सिस से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। जब तक आप मास को एक्सिस के पास नहीं ला रहे हो या दूर नहीं लेके जा रहे हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज। तो यही है बच्चों पहली टेक्निक। इफ अ मास इज मूव्ड, a mass is moved, spread or compressed parallel to principal parallel to axis of rotation, movement of inertia does not change। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों चेंज नहीं होता। तो अब जब भी मास को आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर लो, स्प्रेड मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड, पैरेलल टू प्रिंसिपल, पैरेलल टू एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल बच्चों कुछ भी कराओ मास को, बस पास मत ले जाओ, दूर मत लेके जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज। तो अगर यहां पे m मास की l लेंथ की एक रॉड रखी हुई है एक्सिस के पैरेलल, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बच्चों? mr स्क्वायर। r मतलब ये, नॉट l, mr स्क्वायर। क्यों? क्योंकि m मास r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, पूरा मास चाहे वो फैला हुआ है। अगर इस पॉइंट मास को तुम ऊपर नीचे लेके जाओ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। पॉइंट मास के टुकड़े टुकड़े कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। पूरा इकट्ठा कर दो, कंप्रेस कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। अगर तुम्हारे द्वारा किए गए कार्य से किसी भी मास का एक्सिस से डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। ये वाली बात समझ में आई आपको? ठीक है, ये वाली बात समझ में आई? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों एक्सिस के पैरेलल वाले मोशन, मतलब पैरेलल अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर उसको पास नहीं ला रहे हो, दूर नहीं ले जा रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। डन 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 डन। अब इस पे एक क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको ना, कैसा क्वेश्चन आता है इस टेक्निक पे, इस ट्रिक पे। ठीक है, कौन से वो क्वेश्चंस हैं जिनको आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज का, एक रेक्टेंगुलर शीट है, ठीक है,
इस वाली टेक्निक से कौन कौन से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 1 इज, एक रेक्टेंगुलर शीट है बच्चों जिसका ये लेंथ L के बराबर दे रखा है, ये बच्चों B के बराबर दे रखा है, ठीक है, और ये बच्चों एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रखी है, दिस इज द अदर एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 बोल रहा हूं, इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों मैं I2 बोल रहा हूं। ये L हो गया, ये B हो गया, ये यूनिफॉर्म शीट है, ठीक है, ये एक शीट है यूनिफॉर्म जिसका मास m के बराबर दे रखा है, ठीक है। आपको बताना है फाइंड I1 एंड I2। I1 और I2 बताओ बच्चों जल्दी से, I1 एंड I2 कैसे आएंगे? हाँ, डिस्टेंस ना चेंज हो ना तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस जब तक सेम रखोगे ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बच्चों सेम रहेगा, ठीक है। तो ये है बच्चों यूनिफॉर्म शीट ऑफ मास m। आज की जो सारी की सारी टेक्निक सिखा दूंगा मैं तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, ठीक है। बताओ बच्चों कैसे करेंगे इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है आपको इस शीट का अबाउट 2 एक्सिस जो आपको दे रखी है, एक ये वाली एक्सिस दे रखी है, एक ये वाली एक्सिस दे रखी है। हाँ भाई आया। तो बच्चों जब आप I1 कैलकुलेट करोगे ना, ये वाली एक्सिस, ये वाली, तो आप इसको ऐसे कंप्रेस करोगे एक्सिस के पैरेलल, एक्सिस ये इसके पैरेलल कंप्रेस करोगे, तो बच्चों पता है तुम्हारे पास क्या आएगा? जब तुम एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस करोगे यू विल गेट अ रॉड लाइक दिस of mass length L, mass M, and you are finding moment of inertia about this। I1 बच्चों पता है कितना आ जाएगा? तो I1 की वैल्यू आ जाएगी ml स्क्वायर डिवाइड बाई 3 के बराबर। ये पहला हो गया। जब बच्चों आप जो है I2 इस वाली एक्सिस के अबाउट बात करोगे तो I2 बच्चों ऐसी, और अब आप पता है कंप्रेस कैसे करोगे? एक्सिस के पैरेलल ऐसे, नाउ यू गेट अ रॉड ऑफ लेंथ B। अब आपको बच्चों B लेंथ की रॉड मिलेगी, ठीक है। अब आपका जो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना बच्चों I2, दैट इज mb स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। ये होंगे बच्चों आंसर इन दोनों केस में ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में आया बच्चों? mb स्क्वायर बाई 3 और ml स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों केसेस में पता करेंगे। मास को कंप्रेस करने वाला और एक्सपेंड करने वाले जो केसेस होते हैं उनको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। ओके, तो ये पहली टेक्निक समझ में आ गई। वो एक इंपॉर्टेंट ट्रिक जो है पैरेलल टू एक्सिस अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो दिस काइंड ऑफ थिंग विल हैपन। लेट्स मूव टू द सेकंड ट्रिक बच्चों, ठीक है। सेकंड ट्रिक क्या है? पहले मैं इसको भी बच्चों एक डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। मान लो बच्चों कि यहाँ पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, ठीक है, और यहां पे एक सर्कल बना देते हैं जिसके सेंटर पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बच्चों ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो भाई ये समझ में आ रही है एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ बच्चों बाहर की तरफ है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन बच्चों बाहर की तरफ है। अब इस जगह पे एक क्या रखा हुआ है? इस जगह पे बच्चों एक एम मास रखा हुआ है, ठीक है, एम मास, और जो कि आर डिस्टेंस में रखा हुआ है। ये क्या है बच्चों? एम मास। कोई बताएगा मुझे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा? तो दिस इज द सेकंड टेक्निक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मास m अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना होगा?
बोलो सर एम आर स्क्वायर, इसमें क्या है, एम मास आर डिस्टेंस पे, ये एक्सिस ऐसे ऐसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पॉइंट मास एम, हाँ भाई कितना आएगा, एम आर स्क्वायर के बराबर। अब मैंने क्या किया बच्चों कि इस मास को टुकड़े किए, 3-4 टुकड़े कर लिए, ठीक है 4 कर लिए बराबर बराबर, मैंने कहा इसका मास m/4 कर दिया, एक टुकड़े का मास m/4। दूसरे टुकड़े को बच्चों मैंने ले जाके कहीं यहां पर रख दिया, चलो यहां पर रख देता हूं, ऐसा कोई वो नहीं है बच्चों को मैं यहीं रख रहा हूं, यहां भी रख सकते थे तुम, इस सर्कल पे ही रखना है बस, ठीक है ये ध्यान रखना, इस सर्कल पे ही रखना, क्योंकि सर्कल पे मूव कराने से ना डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही, किसकी, इन पॉइंट मासेस की एक्सिस के साथ। तो मैंने ये चारों के चारों टुकड़े क्या कर दिए बच्चों, ऐसे करके इस सर्कल पे रख दिए, अलग अलग पॉइंट पे रख दिए, ठीक है, ये भी m/4 हो गया, ये भी बच्चों m/4 हो गया, ये भी बच्चों m/4 के बराबर हो गया। इन सारे टुकड़ों की डिस्टेंस क्या है बच्चों एक्सिस से, अगेन r के बराबर है ना। तो अब बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑल 4 पार्टिकल्स कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इंटू m/4 इंटू r का स्क्वायर, अगेन दिस इज mr स्क्वायर। बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी भी सेम है, मतलब आप एक मास को टुकड़े कर करके डिस्टेंस सेम रखते हुए, मतलब ना ऐसे करके कहीं और ले जाके रख दे रहे हो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। अब बच्चों मैं एक और टेक्निक यहाँ पे करने जा रहा हूं, मैंने कहा कि ऐसे नहीं करते, इन पॉइंट मासेस को नहीं रखते, हम क्या कर रहे हैं, हम इस पूरे मास को यहाँ पे फैला दे रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक बच्चों मैंने इस पूरे मास को क्या कर दिया, फैला दिया, ऐसे पॉइंट मासेस नहीं रखे, मैंने इस पूरे मास को फैला दिया। तो जब इस पूरे मास को तुम फैलाओगे तो रायता फैल जाएगा, ठीक है। अब आपने बच्चों इस पूरे मास को इस सर्कल पे फैला दिया, अब आप पॉइंट्स में नहीं रख रहे हो, ठीक है, क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, एक रिंग बन जाएगी, ठीक है, रिंग बना डाली तुमने ना, पूरे मास को थोड़ा 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 फैलाते गए, चाहे यूनिफॉर्म फैलाओ या नॉन यूनिफॉर्म फैलाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बच्चों जब आपने एक रिंग बना दी, तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रह रहा है, mr² के बराबर। क्यों कि मास जो है ना एक्सिस के पास नहीं गया, अभी भी मास जो भी कर रहा है ना बच्चों, वो क्या कर रहा है, मास जो है बच्चों एक्सिस से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है, और वो डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो अब यहां पे बच्चों एक पॉइंट निकल के आ जाएगा, इफ मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड कॉमा मूव्ड और कंप्रेस्ड, मूव का मतलब है बच्चों रोटेटेड, रोटेटेड, कंप्रेस्ड अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डज नॉट चेंज। तो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा। तो रिंग जो होती है ना बच्चों, ये रिंग की एक्सिस कहलाती है, तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना बच्चों mr² होगा अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट ओन एक्सिस कितना होगा बच्चों, mr² के बराबर, चाहे रिंग यूनिफॉर्म हो चाहे रिंग नॉन यूनिफॉर्म हो, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस इज ओनली r। तो ये वाली बात समझ में आई बच्चों। अब अगर इन दोनों ट्रिक को एक साथ लगा दिया जाए बच्चों, कौन सी ट्रिक को, पहली जो सिखाई मैंने तुम्हें पैरेलल वाली और अबाउट रोटेट करने वाली, तो इस रिंग को अगर तुम, ये एक्सिस बाहर की तरफ है, इस रिंग को अगर तुम ऐसे खींच दो, ऐसे पैरेलल टू एक्सिस, यू विल गेट अ सिलेंडर,
and the moment of inertia of the cylinder is again same as that of ring. तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना बच्चों, वो सेम रहेगा सिलेंडर का, ठीक है। तो सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों सेम रहेगा। ओके, तो जैसे अब मैं इसको बता देता हूं, मैं ना बना के दिखा देता हूं आपको ना। तो मुझे बताओ बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग फाइंड करना आ गया नहीं आया तुम्हें? आपको सर बिल्कुल आ गया। आप समझाओ और हमें ना आए समझ में, ऐसा थोड़ा ही होता है जिंदगी में, सब चीज पैसा थोड़ा ही होता है। ये वो वाली लाइन याद आ गई थी भाई मेरे को ना गाने की, तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे वैसे की तरफ नहीं जाना चाहते थे हम। अक्षय कुमार का गाना है ना एक, लिख लिया, नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक रिंग है बच्चों ना, ये रिंग जिसका मास एम है, रेडियस आर है, ठीक है। बताओ बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा अबाउट दिस एक्सिस, रिंग का अपनी एक्सिस का। अच्छा ये ध्यान रखना, चाहे ये यूनिफॉर्म हो चाहे ये नॉन यूनिफॉर्म हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है। मास को तुम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो, इट हार्डली मैटर्स। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों इसका? आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? अच्छा बच्चों, अब अगर मैं इसको खींच दूं, रिंग को ना एक्सिस के पैरेलल खींच देता हूं, तो मेरे पास क्या बन जाएगा? अगर मैं एक्सिस के पैरेलल इसको खींच दूंगा रिंग को, तो मेरे पास बनेगा यार, आजकल लाइन बड़ी सीधी आने लगी मेरी। एक्सिस के पैरेलल खींचने पे नजर लग गई, अरे वाह क्या सीधी सीधी लाइन आ रही है। तो एक्सिस के पैरेलल खींचने में क्या बन गया बच्चों हमारे पास? ये सिलेंडर बन गया जिसकी रेडियस आर के बराबर है। हॉलो सिलेंडर है बच्चों ना, सो दिस इज अ हॉलो सिलेंडर, मास एम रेडियस आर। अच्छा इसका यूनिफॉर्म होना जरूरी है क्या भाई? जब रिंग यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मैटर नहीं करे तो सिलेंडर का क्या मैटर करेगा? खींच दो इसको। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों इसका भी कितना आएगा हॉलो सिलेंडर का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज अगेन एम आर का स्क्वायर। सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए इसको कंप्रेस करके करते हैं ताकि रिंग बन जाए। रिंग से इसको देखो, इससे इसको देखो, कोई फर्क पड़ेगा बच्चे? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये छोटी छोटी सी जो ट्रिक्स हैं, टेक्निक है, ये आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा यहीं पे एक और केस बनता है बच्चों जिसमें क्या होगा, रुको। जैसे मान लो एक रिंग का टुकड़ा है और ये हो गई बच्चों इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ठीक है, एक्सिस हो गई। अब इस टुकड़े में मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक टुकड़ा है इस तरीके का, एक आर्क है बच्चों ना, आर्क। मास है, मैं रेडियस आर है। बताओ बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? हाँ जी, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा बच्चों? एम मास आर डिस्टेंस में एम आर स्क्वायर, काम खत्म। अरे ऐसा लग रहा है ना कि रिंग को यहां से काट के आपने कंप्रेस कर दिया है, ये आर्क बन गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज अगेन एम आर स्क्वायर।
तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आर्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या ये सब समझ में आ गए इन दोनों मेथड से? बोलो रे। हाँ भाई, क्या ये दोनों के दोनों टेक्निक आपको समझ में आ गई? सो मास पास आएगा या दूर जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल चेंज। ठीक है, अच्छा और बताता हूं मैं कुछ ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कुछ और केसेस बताता हूं। एक आध मतलब ऐसे ही थोड़े छोटे छोटे से ना एनालिसिस करवाता हूं मैं आपको ना, आप जस्ट मेरे को बताते जाना कि सर इसमें ये होगा, इसमें ये होगा। बस ऐसे एनालिसिस करवा रहा हूं तुम्हें छोटे छोटे ना। ओके, ये एक मतलब शीट मान लिया आपने ना। अब हम इसका क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। हाँ भाई, कॉपी कर दो यहीं पे। देख रहे हो कितना सीधा रखा है मैंने दोनों को। पता नहीं मेरे को क्या ही हो गया है। ये बच्चों शीट है और ये भी बच्चों शीट है एक ना, एम मास की। ये लेंथ एल है बच्चों, ये बी के बराबर है, ये बी के बराबर है और ये एल के बराबर है। ठीक है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं I1 बोल रहा हूं बच्चों, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों मैं I2 बोल रहा हूं। दीज आर टू सेपरेट केसेस। ठीक है, ये दो अलग अलग केस हैं। नहीं, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी, एक मिनट ना। इसको ऐसे रखना है, यस। ठीक है बच्चों, अब सही है। और पुरानी वाली चीज तो सेम ही हो गई थी। मुझे बताओ कि I1 बड़ा होगा या I2 बड़ा होगा, या क्या होगा? इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? सेम होंगे या डिफरेंट होंगे? ये एक तरीके से इसी का पार्ट है बच्चों ना, यहाँ पे जो पार्ट होना चाहिए था ना उसको बस मैंने अलग से बना दिया। उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ और इस वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा हूँ। क्या ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे या डिफरेंट होंगे बच्चों? कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? क्या इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 इस वाले पार्ट का और I2 इस वाले पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्या? बताओ जल्दी से। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेम होंगे? दोनों आइडेंटिकल हैं। तुम्हें पता है कि मैंने इसी का कॉपी बनाया है, ये वाला ना। सो कंपेयर द मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। ये क्वेश्चन नंबर शायद 2 या 3 होगा। कंपेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ ट्रायंगुलर शीट्स। कंपेयर करो बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बोथ द ट्रायंगुलर शीट। So the answer of this question is बच्चों they are not same. I1 is not equal to I2। क्यों नहीं होंगे बच्चों I1 और I2 सेम? बच्चों का तुम देखो ना, इसका जो मास, जैसे मान लो यहां पे तुमने एक स्ट्रिप बनाई है वाली ना, ये एक्सिस के पास है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? इसका ऑलमोस्ट जीरो, मतलब बहुत छोटा सा होगा। लेकिन वही मास इसका इतना दूर है, इसका ये मास, इसका ये मास, इसका ये मास और इसका ये मास। तुम समझ रहे हो इस चीज को? इसका ज्यादातर मास दूर है और इसका ज्यादातर मास एक्सिस के पास है।
इसका ज्यादा से ज्यादा मास एक्सिस के पास है और इसका ज्यादा से ज्यादा मास एक्सिस से दूर है। ऑब्वियस बात है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं हो सकते। और आप देख भी पा रहे होंगे कि I2 जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन I1। ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे ना इन चीजों में। मास डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है ना। देखो आप एक्सिस से डिस्टेंस देखो मास की, ज्यादा से ज्यादा इस वाली प्लेट का मास एक्सिस के पास है, लेकिन इस वाली का ज्यादा से ज्यादा मास दूर है। देखो डिस्टेंस, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नॉट सेम। ओके, तो ये छोटे छोटे से एनालिसिस है बच्चों, बड़े मस्त है। और देखो एक और एनालिसिस करवाता हूं मैं आपको ना। अगेन क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन का यार नंबर मुझे नहीं पता, वो गड़बड़ हो सकता है ऊपर नीचे। तो क्वेश्चन नंबर मान लो 4 लिख रहा हूं मैं। बच्चे एक वायर फ्रेम है, एलिप्टिकल, ठीक है। एलिप्टिकल वायर फ्रेम है ये। एलिप्टिकल वायर फ्रेम, दिस इज ए, दिस इज बी, और ये ए है बच्चों, ये बी है, और बी ए से छोटा है। तुम इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में कुछ बता सकते हो क्या? किसके अबाउट? इस एक्सिस के अबाउट। कमेंट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कुछ कुछ बता सकते हो, किसी चीज से कंपेयर कर सकते हो इसको? मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूं, चलो मतलब कुछ बताओ, बता ना इसके बारे में। एम ए स्क्वायर से बड़ा होगा, छोटा होगा, एम बी स्क्वायर से बड़ा होगा या छोटा होगा? क्योंकि रिंग होती ना, उसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके का आता है। ये रिंग नहीं है बच्चों, रिंग होती है, रिंग का हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे होता है, लेकिन इसका हर एक पॉइंट आर डिस्टेंस पे नहीं है। कुछ कमेंट कर सकते हैं इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, या इस रेंज में आएगा, या ये होगा वो होगा? कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रेंज में आएगा, रेंज बतानी है आपको ना, कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो भी होगा बट वो इस रेंज में होगा। सर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन इस रेंज में होगा। जो भी बच्चे हमें YouTube पे देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, YouTube पे जो लाइव क्लासेस हैं बहुत एंड तक नहीं चलेंगी। अगर आपको लाइव अटेंड करना है इन लेक्चर्स को, यू नीड टू डाउनलोड प्रेपजीत ऐप, और प्रेपजीत ऐप पे जाके आप लोगों को ₹1 का कोर्स है, और उस कोर्स को बच्चों आपको एनरोल कर लेना है। वहां पे आप लाइव क्लासेस देख पाओगे। बताओ बच्चों जल्दी से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो आप लोग ना? कमेंट ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द वायर फ्रेम। इस वायर फ्रेम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर क्या कमेंट कर सकते हो? ओके अच्छा बच्चों मुझे एक बात बताओ कि इसी एम मास की बच्चों मैंने बी रेडियस की एक रिंग बनाई होती, तो वो रिंग जो है बच्चों बी रेडियस की इसके अंदर अंदर होती या नहीं होती? है ना, बी छोटा है ना ए से। तो बच्चों उस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? एम बी स्क्वायर, अपनी एक्सिस के अबाउट। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है सर, एम बी स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन उस रिंग्स के कंपैरेटिव इसका मास तो ज्यादा बाहर की तरफ फैला हुआ है ना। मान लो देखो, ऐसे समझो, मैं इसका कलर चेंज करके दो रिंग बनाता हूं बच्चों ना। जैसे मान लो ये बी रेडियस की मैंने रिंग बनाई, ठीक है, ये बी रेडियस की हो गई। एक रिंग और बना रहा हूं बच्चों ए रेडियस की। ये ए रेडियस की रिंग बनाई, ठीक है, रिंग ऑफ रेडियस ए।
और ये रिंग ऑफ रेडियस भी। तो मुझे बताओ कि एम मास की बी रेडियस की रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम बी स्क्वायर। लेकिन वो मास फिर सारा यहां पे होना चाहिए था, लेकिन इसका मास तो बच्चों दूर चला गया है, इस वाले पार्ट का मास दूर चला गया ना, इस वाले पार्ट का भी मास दूर चला गया है, मतलब इस रिंग के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ज्यादा आएगा। और देखो अगर ये ए रेडियस की रिंग होती तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर, पर वो मास यहां पे होना चाहिए था, लेकिन इसका मास तो बच्चों अंदर चला गया है। तो बच्चों इसका जो एलिप्स का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, लेस देन एम ए स्क्वायर आएगा, ग्रेटर देन एम बी स्क्वायर आएगा। कैसा लगा बच्चों ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, मस्त, बढ़िया, बिंदास। ये होते हैं बच्चों टेक्निक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के, छोटे मोटे टेक्निक। सर मैं 11th में आपसे थर्मल फिजिक्स पढ़ा था, मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने, इम्प्रूव माई सेल्फ। शीट सॉल्व करो और क्या है, क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस इंप्रूव करने हैं तो क्वेश्चंस लगाने पड़ते हैं। मेरा ये जो कोर्स चल रहा है इसमें थर्मल फिजिक्स पढ़ाऊंगा अभी मैं कुछ दिन में ही, आप ज्वाइन कर सकते हो ड्रॉपर बैच को। ठीक है, ओके। चलो बच्चों अब कुछ ज्ञान ऐड करें, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब होती है दो थ्योरम होती है बच्चों ना इसमें टॉपिक में, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक होती है बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, और दूसरी का नाम होता है बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इन दोनों थ्योरम को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। इनके डेरिवेशन में नहीं करा रहा बच्चों अभी ना, अभी नहीं करा रहा, मतलब ना करवा दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो ना, वैसे जरूरत नहीं पड़ती। सो लेट्स टॉक अबाउट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और एक हो जाएगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। वो ज्यादा बड़े नहीं, लेकिन अभी फिर क्या है, मेरा आज का मोमेंटम बिगड़ जाएगा। अभी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, इसमें बच्चों लिख लेना एप्लीकेबल ओनली इन 2D ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 2 डायमेंशनल या प्लेनर ऑब्जेक्ट जो होते हैं, और इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है बच्चों, परपेंडिकुलर ओनली इन 2D ऑब्जेक्ट। बच्चों इस परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को ना, एप्लीकेबल सॉरी, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को बहुत सारे बच्चे गलत तरीके से कहीं भी लगाने बैठ जाते हैं। पहले तो मैं सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में इस चीज को फिट करना चाहूंगा कि दिस थ्योरम इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ द 2D ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स के केस में ओनली एप्लीकेबल है। कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक प्लेन में आ जाए, जैसे कोई शीट वगैरह जो होती है। ठीक है, तो मान लो ये कोई इस तरीके का कोई ऑब्जेक्ट है और इसमें मुझे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम यहां पे दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे। एक मान लो मैंने ये वाली मान ली, ठीक है, एक बच्चों मैंने ऐसी ये वाली ले ली, मैंने रैंडमली बनाई है बच्चों, लेकिन ये दे बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों के बीच का एंगल बच्चों 90 डिग्री होना चाहिए और इस प्लेन में होनी चाहिए इसके। ये एक्स एक्सिस हो गई बच्चों, ये वाई एक्सिस हो गई। इस वाली एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स है, इस वाली एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई वाई है। तो इन दोनों का जो ओरिजिन है उससे पास होने वाली जो एक्सिस जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ये वाली एक्सिस, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आई जेड है, तो बच्चों परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि जो आई जेड होगा ना, वो आई एक्स प्लस का आई वाई के बराबर होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आई एक्स एंड आई वाई आर टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन ऑफ, मैं लिखवा देता हूं, इफ आई एक्स एंड आई वाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टू म्यूचुअली perpendicular axis in the
plane of body, then moment of inertia about an axis perpendicular to plane of body and passing through intersection of x and y axis is given as iz is equal to ix प्लस का iy। लो जी, सो ये वाली बात समझ में आई? तो ये इतना बड़ा मैंने लिख डाला इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपको बच्चों, आप जो है ना एक प्लेनर बॉडी है, उसके प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस बना लो, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसके प्लेन में होनी चाहिए बॉडी के। इन हर एक बात का ध्यान रखना, बॉडी के प्लेन में होनी चाहिए दोनों एक्सिस, और दोनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो तीसरी एक्सिस इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से जो पास हो रही है और बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो हो, उस तीसरी एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जो है आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा। लो जी, लिख लो जल्दी से इसको, लिख लो। ट्वेंटी 22 सुरेश बिश्नोई, क्या चल रहा है भाई आपका? अभी कहां हो? लिख लो भाई जल्दी से इसको। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आई तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दो रिंग डालने के बाद नहीं समझे, क्या हो गया पिछले वाला? वो तो रिंग तो मैंने दिखाई है कि मान लो एक रिंग होती एम मास की, ए रेडियस की, बी रेडियस की, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? एम बी स्क्वायर के बराबर। जो एक्चुअल में तुम्हें जो पूछा है वो क्या है? वो इस रिंग का नहीं पूछा है, इस रिंग के मास को बाहर की तरफ शिफ्ट कर दिया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा ना इस येलो वाली रिंग का, ठीक है ना? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा किससे? इस व्हाइट वाली रिंग से, और बाहर वाली व्हाइट वाली रिंग से छोटा होगा, क्योंकि एक्सिस के पास आ गया ना मास येलो वाली का। नहीं है? नहीं बच्चों, ये बहुत सही किया आपने, पूछ लिया आकाश। आकाश आपने बहुत अच्छा किया, मेरे से ही क्वेश्चन पूछ लिया कि सर जब हम आई एक्स का निकालेंगे तो आई वाई और आई जेड को कर देंगे। नहीं करते, जिन दो एक्सिस को ऐड करते हैं ना, वो इसके प्लेन वाली होनी चाहिए, इसके प्लेन में। तो जैसे आई वाई और एक्स इस बॉडी के प्लेन में, तो तीसरी एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में नहीं है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रही है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों के सम के बराबर आता है। तो जो बॉडी के प्लेन में होती है ना, उनका सम करते हैं हम, तीसरी वाली को नहीं ऐड कर सकते आप कि आई जेड और आई वाई आई एक्स, नहीं, ये नहीं होता। गॉट इट? ये समझ में आया? समझ में आया बच्चों? ऐसा नहीं होता। डन। पैरेलल एक्सिस थ्योरम बच्चों, लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बच्चों ये कोई बॉडी है, इसका ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक है? आप चाहते हो कि सर मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं। आपने कहा सर मैं इस वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहता हूं, ठीक है? अबाउट दैट एक्सिस, ठीक है? आप उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे? मैं आपको ये आइडिया देता हूं कि ऐसा करो, इस एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस पता कर लो। आपने कहा ठीक है सर, ये स्टेप्स ध्यान रखना, जब भी भूल जाओ ना, जब भी अटक जाओ, दोबारा आके इन लाइंस को सुनना। मैंने क्या बोला? ये बॉडी थी जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे इसके अबाउट पता करना था, उस वाली एक्सिस के अबाउट, ठीक है? तो हमने क्या किया, पहला स्टेप क्या किया कि जो ये एक्सिस है जिसके अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करना है, उसी एक्सिस के पैरेलल सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस ड्रॉ कर लो, और इस एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बोल दो आईसीएम, और उसका हो गया बच्चों आई।
मान लो इन दोनों एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है ना, क्योंकि दे बोथ आर पैरेलल, तो पूरा टाइम इनका डिस्टेंस फिक्स रहेगा बच्चों इन दोनों का, दैट डिस्टेंस इज डी। और इस वाली लाइन को बोल देते हैं बच्चों ए बी सपोज, तो ये आई ए बी कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों आई ए बी जो होता है ना, आई ए बी जो होता है वो आई सी एम प्लस का एम इंटू डी स्क्वायर के बराबर होता है। और इसमें बच्चों 2D और 3D ऑब्जेक्ट का कोई लोचा नहीं है, मतलब ना दिस इज एप्लीकेबल इन ऑल द केसेस। बस तुम्हें क्या पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो उस एक्सिस के पैरेलल डी डिस्टेंस पे मोमेंट, डी डिस्टेंस पे अगर कोई एक्सिस है तो उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, डी डिस्टेंस पे कोई एक्सिस जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बच्चों ये आएगा। ठीक है, आईसीएम क्या है? एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ मास that is parallel to AB axis। ठीक है, D is distance डिस्टेंस बिटवीन बोथ द एक्सिस। ठीक है, तो ये आ जाता है बच्चों, ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, डेरिवेशंस में नहीं जा रहे, लेकिन मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये होती है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बच्चों ये होती है। अब बच्चों इनके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इनसे भी हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने में हेल्प मिलेगी। लिख लो बच्चों जल्दी से, इजी है बच्चों दोनों के दोनों थ्योरम। ठीक है, कब किसका कैसे यूज करेंगे ये मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं। चलो, so, इनके एप्लीकेशन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर शायद 5 होगा ये। सो देयर इज अ रेक्टेंगुलर शीट, ये साइड लेंथ एल के बराबर दे रखी है बच्चों, ये बी के बराबर दे रखा है। क्वेश्चन नंबर, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ यूनिफॉर्म शीट of mass m through center of the sheet any corner of sheet। ठीक है बच्चों, तो सेंटर ऑफ द शीट के अबाउट बताना है और कॉर्नर ऑफ द शीट, लेकिन तो एक्सिस है बच्चों परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द शीट है, शीट के प्लेन के परपेंडिकुलर। पहचानो बच्चों कौन सी एक्सिस के अबाउट ये पूछ रहे हैं हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सी एक्सिस के अबाउट ये हमसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहे हैं। क्वेश्चन से समझ में आ जाएगा आपको ना, परपेंडिकुलर वाला यहां से सब समझ में आ जाएगा।
सो दो एक्सिस से पूछा है बच्चों आपसे इन्होंने ना, एक तो सेंटर से पास होने वाली ये परपेंडिकुलर एक्सिस, और एक किसी कॉर्नर से। एक तो इसका पूछ रहे हैं, मान लो इसको I1 बोल देते हैं, और एक इसके अबाउट पूछ रहे हैं I2। ठीक है, कैसे पता करूंगा ये कैसी है बच्चों? प्लेन है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो मैं अपनी तरफ से एक एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा, ये वाली ना, और एक और एक्सिस ड्रॉ कर लूंगा बच्चों, ये वाली। ठीक है, इसको बोल दे रहा हूं बच्चों IX, और इसको बोल दे रहा हूं I Y। बच्चों IY पता करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो एक रॉड बन जाएगी जिसके मिड पॉइंट से पास होने वाली एक्सिस है, तो ये होगा बच्चों ML² डिवाइडेड बाई 12 के बराबर, कल करवाया था। IX होगा बच्चों MB² डिवाइडेड बाई 12 के बराबर। जब मुझे इस वाली एक्सिस का वोट पता करना है ना, तो मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा, तो एक रॉड बनेगी ऐसे जिसके मिड पॉइंट से पास हो रही है एक्सिस। तो बच्चों जो I1 आएगा ना, I थ्रू सेंटर जो आएगा, IX प्लस का IY के बराबर आ जाएगा। I थ्रू सेंटर जो है ML² बाई 12 प्लस का MB² बाई 12 के बराबर आ जाएगा। लो जी, आई बात समझ में? अब बात करते हैं बच्चों इसके, ये वाली एक्सिस I2 जो होगी, एक एक्सिस ये मान लेंगे, इसको बोलेंगे IX डैश IY डैश। सेकंड वाला पार्ट I थ्रू द कॉर्नर, लो जी। अच्छा, तुम लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जब इस वाली एक्सिस का आउट पता कर रहे हो तो मैं इसको कंप्रेस नहीं कर सकता क्या? अरे, जब आप ये कॉर्नर वाली का पता कर रहे हो सर, तो इसको कंप्रेस कर सकता हूं ना मैं ऐसे। क्या वो कंप्रेशन बच्चों एक्सिस के पैरेलल कहलाएगा? एक्सिस तो इधर की तरफ है, एक्सिस के पैरेलल नहीं कहलाएगा। हाँ, अगर ये बाहर की तरफ निकली हुई होती, क्यूब वगैरह होता, तो आप उसको एक्सिस के पैरेलल कंप्रेस करके प्लेट में कन्वर्ट कर सकते थे। सॉलिड क्यूब वगैरह होंगे ना बच्चों, उनके एज के अबाउट पूछा है, तो आप एज के पैरेलल कंप्रेस करके उसको प्लेट बना सकते हो। ये समझ में आया बच्चों ये वाला गेस? डन डना डन डन। अब आते हैं बच्चों रिंग पे। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, फिर डिस्क, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर। एक और लेक्चर लग जाएगा यार इसमें ना, पर मतलब तुम्हें होमवर्क तो मैं दे पाऊंगा आज। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रिंग। तो बच्चों एक रिंग है ये, और इस एक्सिस के अबाउट तुम्हें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है, एम मास की, आर रेडियस की। यू ऑलरेडी नो दिस। ठीक है, एंड आई नो दैट, बट तुम्हें फिर इसी में एक काम और करना है कि यू हैव टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस passing through the diameter, and you have to find the moment of inertia of the ring about this axis. This is I1, I3, ऐसे लिखो I diameter, I edge और I center, I diameter, I through edge। ठीक है, ये पता करने बच्चों आपको ना।
तो पहला वाला तो बच्चों मैं बता दे रहा हूं, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत होना। आई थ्रू जो सेंटर होगा ना बच्चों, दैट इज mr स्क्वायर। ठीक है, तो मैं कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था मैं। तुम तो ये वाला बताओ बच्चों ना, आई थ्रू डायमीटर। डायमीटर वाली एक्सिस का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? आई थ्रू डायमीटर, आई थ्रू डायमीटर, आई थ्रू डायमीटर। बच्चों मुझे एक बात बताना, इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया या इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होंगे या नहीं होंगे? सिमेट्री होती है ना, या तो इसके अबाउट पूछा जाए, इसके अबाउट पूछा जाए, इसके अबाउट पूछा जाए, या इसके अबाउट पूछा जाए, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन सारे डायमीटर के अबाउट सेम होंगे या नहीं होंगे? भाई यूनिफॉर्म है मास का डिस्ट्रीब्यूशन। देखो इसके अबाउट देखोगे तो आधा मास और आधा मास, ठीक है। इसके अबाउट देखोगे तो आधा मास और आधा मास, इसके अबाउट देखोगे आधा मास आधा मास, सेम तरीके का मास का डिस्ट्रीब्यूशन है। यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ध्यान रखना। यूनिफॉर्म नहीं हुई ना तो सारे डायमीटर्स के अबाउट सेम नहीं आएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई अबाउट all diameter, all axis along diameter will be same। ठीक है भाई, सारी एक्सिस के अबाउट सेम आएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस वाली के अबाउट भी मान लो इसको आई वाई बोल देते हैं, इसको आई एक्स बोल देते हैं, बाद में हम लिख देंगे कि आई एक्स आई डायमीटर हो गया। आई एक्स और आई वाई क्या एक प्लेनर ऑब्जेक्ट है बच्चों? हाँ भाई, रिंग प्लेनर ऑब्जेक्ट होता है, दो एक्सिस जो कि रिंग के प्लेन में है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम तीसरी वाली एक्सिस के बराबर होगा या नहीं होगा? आई थ्रू सेंटर इज आई एक्स प्लस का आई वाई। सेंटर का मुझे पता है mr स्क्वायर होता है, आई एक्स और आई वाई आई डायमीटर है, और क्योंकि दोनों सेम है इसलिए 2 टाइम्स कर देंगे। आई अबाउट डायमीटर जो आ जाएगा वो mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर आ जाएगा। लो जी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस थ्रू द डायमीटर इज mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्या ये आपको याद रह पाएगा? नहीं, बिल्कुल याद नहीं रह पाएगा, ठीक है। क्या आप इसको याद रखना चाहते हैं? नहीं, हम याद भी नहीं रखना चाहते। रख लेना चुपचाप याद इसको ना, ठीक है। ये ध्यान रखना बच्चों। व्हाट अबाउट दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? तो इसमें हम लगाएंगे बच्चों जैसे हमने इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाई, इसमें हम लगा देंगे बच्चों पैरेलल एक्सिस थ्योरम। मैं ये कहूंगा कि इस रिंग का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो यहाँ पे होता है ना। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है बच्चे? यहाँ पे। तो सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक एक्सिस जो इस वाली एक्सिस के पैरेलल है वो ये होगी। तो बच्चों आई अबाउट ई जो आएगा, आई अबाउट सेंटर वाली एक्सिस प्लस का mr स्क्वायर के बराबर आएगा, इन दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस r के बराबर होगा। आई अबाउट ई आ जाएगा बच्चों mr स्क्वायर प्लस का mr स्क्वायर, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2mr स्क्वायर। लो भाई, ये क्या कर डाला सर आपने, क्वेश्चन का खात्मा कर डाला। ठीक है भाई, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द यूनिफॉर्म रिंग हो गया बच्चों। लेट्स टॉक अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क। टेंजेंट के अबाउट, यस, वेरी गुड क्वेश्चन।
So if somebody asks you moment of inertia about this tangent, which is not a tangent, so if they ask, if they don't ask, you just tell them. इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करने के लिए क्या करोगे? डायमीटर वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, आई डायमीटर प्लस का एमआर स्क्वायर. क्यों? अरे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक एक्सिस जो इसके पैरेलल हो वो डायमीटर वाली होगी नहीं होगी? 3/2 एमआर स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, टेंजेंट का अबाउट भी बच्चा हमने फाइंड कर लिया. 3/2 एमआर स्क्वायर. ठीक है, समझ गए बच्चों? ओके, लेट्स मूव टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क. मोमेंट ऑफ inertia of uniform disk. ठीक है भाई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म डिस्क, एक यूनिफॉर्म डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों आप लोगों को बताना है. सबसे पहले तो बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाली एक्सिस के अबाउट हम पता करेंगे. इसकी जो खुद की एक्सिस होती है ना, इसके अबाउट, और यूनिफॉर्म है बच्चों ना, इसका मास एम है, रेडियस आर है. कैसे पता करेंगे बच्चों इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का? डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया. अच्छा ये बताओ बच्चों, रिंग से, अगर रिंग से छोटा आएगा या रिंग से बड़ा आएगा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिंग से छोटा होगा या रिंग से बड़ा होगा? अच्छा, सेंटर ऑफ मास में बच्चों में तो मैं ऑलरेडी मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट लेंथ, वो सब समझा चुका हूं, लैम्डा और सिग्मा का खेल. हाँ भाई बताओ, इसका रिंग से ज्यादा होगा या रिंग से कम होगा? बच्चों रिंग जो होती है ना, उसका सारा मास आर डिस्टेंस पे रहता है, लेकिन डिस्क में मास जो है बच्चों अंदर आ गया है, एक्सिस के पास आ गया है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग से छोटा आएगा. ये वाली बात क्लियर है सारे बच्चा को? रिंग से तो छोटा आएगा. कैसे पता करेंगे? इस डिस्क को मैं बहुत सारी रिंग से मिलके बना हुआ मान सकता हूं, नहीं मान सकता हूं? तो इसका एलिमेंट होगा बच्चों बहुत सारी रिंग, जिनकी रेडियस बढ़ाता जाऊंगा मैं. रेडियस कहां से कहां तक बढ़ानी है मुझे? पहली रिंग बनेगी 0 रेडियस की, और अगली लास्ट बनेगी बच्चों कैपिटल आर रेडियस की. तो मैं यहां पे ये कहूंगा कि देखो भाई एक काम करते हैं, यहां पे जो है रिंग एलिमेंट हम लेते जाएंगे. हमने कहा ठीक है भैया, जो तुम्हारी मर्जी. तो हमने एक रिंग एलिमेंट ले लिया बच्चों जिसकी रेडियस आर है और जिसकी थिकनेस क्या है बच्चों? डी आर के बराबर. क्या मुझे इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आता है? अच्छा, इसकी थिकनेस बच्चों बहुत कम है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. इसकी रेडियस आर, और थिकनेस बच्चों इसकी डी आर के बराबर है. ठीक है, अब इसके अबाउट जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ना, उसको कहेंगे हम डी आई. बच्चों को बता सकता है इसका मास कितना होगा? इस रिंग को ना यहां से कट मारना, इसको बाहर निकालना, कट मारना. कट मार के जब आप बच्चे यहां पे इसको फैलाओगे ना, तो ये बनेगा ऐसा. ठीक है, जैसे आपने इसको कट मारा ना यहाँ पे और इसको आपने खोला, तो ये ऐसे बन जाएगी ना रेक्टेंगुलर. ये लेंथ होगी बच्चों 2πr के बराबर, और ये होगी बच्चों dr के बराबर, है ना? 2πr और ये होगी dr के बराबर. इसका जो एरिया आएगा ना dA, 2πr इंटू dr के बराबर आ जाएगा इसका एरिया. ठीक है, इसका एरिया इतना आ जाएगा. dm कितना आएगा बच्चों इसका? आप बोलोगे सर मास पर यूनिट लेंथ पता है कितना है? m डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर. देखो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ, पूरा m मास पाई आर स्क्वायर एरिया में ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंटू 2πr इंटू dr. तो ये बन जाएगा बच्चों 2m डिवाइड बाई r का स्क्वायर इंटू r इंटू डी आर. ठीक है, dm बच्चों हमारे पास इतना आ जाएगा, r इंटू डी आर.
तो 2m डिवाइड बाई पाई आर, 2m डिवाइड बाई आर का स्क्वायर इनटू दिस, dm बन गया। कोई मुझे बता सकता है इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया di कितना होगा? तो di होता है dm इनटू आर का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बन जाएगा बच्चों आई इक्वल टू आर का स्क्वायर इनटू dm, 2m डिवाइड बाई आर का स्क्वायर आर इंटू डी आर। जीरो से लेके कैपिटल आर तक इसको इंटीग्रेट करना है, तो आई अबाउट इट्स ओन एक्सिस जो आ जाएगा ना 2m डिवाइड बाई आर का स्क्वायर आर की पावर 4 अपॉन 4 के बराबर। तो आई अबाउट एक्सिस ऑफ द डिस्क कम्स आउट टू बी एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। लो भाई, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, देखो वो आ गया। ठीक है, तो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे आता है। मास इसका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था बच्चों, इसलिए मैं इसको कर पाया। कई बार बच्चों इसका सिग्मा दे रखा होता है, जैसे मैंने इसमें तो बच्चों सिग्मा को यूनिफॉर्म लिया है। यूनिफॉर्म ये होता है मास पर यूनिट एरिया। कभी भी डीएम लिखते हैं ना बच्चों तो सिग्मा इंटू डीए करके लिखते हैं। ठीक है, इसमें बच्चों सिग्मा यूनिफॉर्म था इसलिए एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर के बराबर था। लेकिन कई बार आपको सिग्मा अलग फंक्शन दिया जा सकता है, कई बार सिग्मा आर का फंक्शन दे रखा होता है। तो बस उसको बस यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो सिग्मा मैंने यहाँ पे पुट किया है ना डीएम में, बस यहाँ पे उस सिग्मा को जो भी दे रखा है उसको यहाँ पे पुट करना, यू विल गेट द आंसर इन एनी केस वा, इन एनी केस वा। ठीक है भाई, ओके। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों अगर इसका डायमीटर का अबाउट पूछ लिया जाए, विल यू बी एबल टू सॉल्व दैट? सो बच्चों इस वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे पता करेंगे? भाई क्या सीधी लाइन आ रही है ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आई अबाउट डायमीटर, डिस्क है ना डिस्क, रिंग का तो केस ही क्लोज हो गया ना। वी आर टॉकिंग अबाउट अ डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर, एम मास की आर रेडियस की।
चले भाई, करें डिस्कस। तो बच्चों इसमें भी हर एक डायमीटर से पास होने वाली एक्सिस का आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आएगा। तो हमने दो एक्सिस ले ली, ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। हमने कहा कि ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसके अबाउट भी बच्चों आईडी आएगा, इसके अबाउट भी आईडी आएगा। तो ये आई खुद की एक्सिस हो गई। तो बच्चों अच्छा, इसको एक काम करते हैं, आई एक्स लिखते हैं, इसको आई वाई लिखते हैं, मतलब आई आई एक्स इसको लिखते हैं, आई वाई इसको लिखते हैं। आपको समझ में आ रहा है? ड्यू टू सिमेट्री आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई होगा, है ना। आई एक्स और आई वाई दोनों सेम आएंगे। आई एक्स प्लस का आई वाई आई अबाउट एक्सिस के बराबर आ जाएगा। आई अबाउट एक्सिस कितना है? एम आर स्क्वायर बाई 2 के बराबर। तो आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई अबाउट एनी डायमीटर एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4 के बराबर आएगा। अब तुमसे कोई पूछे यहां वाली एक्सिस के अबाउट, या वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दोगे, डायमीटर का पता है, सेंटर का पता है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम से बच्चों वो भी हो जाएंगे आपके सॉल्व, ठीक है। तो ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलो भाई, फिर आज सिर्फ इतना ही करेंगे हम लोग, है ना। अब मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे देता हूँ। शीट मैंने अपलोड कर दी है, कोर्स में अपलोड कर रखी है। जिन बच्चों ने भी कोर्स को, 1 रुपए का कोर्स है बच्चों, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्रेपजीत ऐप डाउनलोड करो, 1 रुपए का कोर्स है ये। उसमें जाके आपको शीट वगैरह सब मिल जाएगी, पुराने टॉपिक्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। 11th के जो टॉपिक है, रेक्टिलिनियर, प्रोजेक्टाइल, रिलेटिव, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क पावर एनर्जी, सर्कुलर, सेंटर ऑफ मास, और साथ ही साथ ये रोटेशन, और एक करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक कॉम्प्लीमेंट्री टॉपिक और मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो ये 1 रुपीज वाला जो कोर्स है बच्चों, प्रेपजीत ऐप पे जाओ, डाउनलोड करो प्रेपजीत ऐप, और वहां पे जाके इसको 1 रुपीज के कोर्स को 1 रुपए का पेमेंट कर करा के, यार ऑलमोस्ट फ्री है ही, बस वो 1 रुपया मिनिमम कॉस्ट है जो मतलब हम ऐप में सेट कर सकते हैं। इसलिए 1 रुपए का पेमेंट करके बच्चों आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हो, और वहां पे जाके आप जो शीट डाउनलोड करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और ये डिस्कशन वगैरह का मैं भी पार्टिसिपेट कर पाओगे। जो भी बच्चे मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं उनके लिए ये मैसेज है। अच्छा, शीट में से जो होमवर्क है बच्चों, मैं आपको होमवर्क बता देता हूं। शीट का जो होमवर्क आप लोगों को करके आना है, 1 मिनट बच्चों ना। अच्छा, ऑफलाइन जैसा फील आ रहा है। चलो अच्छा है, कोशिश तो हमारी यही रहती है कि 1 मिनट ना, बस होमवर्क दे दूं मैं आप लोगों को ना। शीट ओपन कर लेता हूं। ये होमवर्क बच्चों करके आना, ठीक है। और इसका डिस्कशन हम करेंगे अगली क्लास में। और उसके बाद अभी काफी सारे डेरिवेशन है जो रह गए, जो मुझे आप लोगों को करवाने हैं। सो रोटेशनल मोशन का एक्सरसाइज 1 का बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करके आना है, 4 करके आना है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 करके आना है, 6 करके आना है तुम्हें, 7 करके आना है, क्वेश्चन नंबर 8 करके आना है, 9 करके आना है बच्चों, 10th वाला करके आना है, 11th, और 12th वाला करके आना है, ठीक है। सो अप टू क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को बच्चों मोमेंट ऑफ इनर्शिया के क्वेश्चन है करके आने। अगली क्लास में बच्चों का डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो आके मैं तुम लोगों को सॉलिड स्फीयर का, हॉलो स्फीयर का, कोन का ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवाऊंगा। कुछ ट्रायंगुलर वाले भी कराएंगे हम लोग, जो है कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ना। एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑल दीज क्वेश्चंस। ये सारा डिस्कशन बच्चों कल होके हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कल खत्म हो जाएगा। सेम टाइम बच्चों मिलेंगे हम, और इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है भाई। चलो, आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे,
क्योंकि मैं तो एक ही तरीके से पढ़ाता हूँ, सेम तरीका रहता है मेरा पढ़ाने का, और मेरे लिए मैटर नहीं करता। थोड़ी सी मुश्किलें हैं मेरी भी, मतलब राह में, कर रहे हैं बच्चों, ओवरकम हो जाएंगी। मुश्किलें ना हो जिंदगी में तो फिर जिंदगी का जीने का मजा ही क्या है। चलो खैर, ये सब चलता रहेगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर कल सेम टाइम 12:30 बजे। ओके बाय।